प्रधानमंत्री से पूछना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना है, बाकी लोगों से भी तो सवाल पूछ सकते बिल्कुल हैं मैं सवाल पूछती हूँ, बिल्कुल मैं सवाल पूछती हूँ। लेकिन एक सेकंड, अभी राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे। सर राहुल गांधी विपक्ष में है। कई स्टेट में उनकी सरकारें हैं। हाँ तो मैं सवाल पूछती हूँ, मैं सवाल पूछती हूँ। लेकिन आपके ऊपर आरोप तो यही लग रहा है ना कि आपका राजनीतिक झुकाव एक तरफ राजनीति में भी एंट्री लेने वाली, बिहार में चुनाव है जो आपका गृह प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आप रह रही हैं। नहीं नहीं, अभी मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो चर्चा चलती है कि आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली, विचार किया जाएगा। ओके, मतलब ऑप्शन खुला है ना, अगर कोई मुझे मौका देता है तो मैं उस पर विचार तो चाहे कर कोई भी सकती पार्टी हो। राम मंदिर, बेरोजगारी होना चाहिए था मुद्दा, लेकिन मुद्दा राम मंदिर का है। लालू जी को कितने नंबर देंगी? लालू जी मेरे पसंदीदा नेता है महाराज, क्या बात हाँ है। बहुत अच्छा लगता है, उनके स्पीच मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तू समझा? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे नेहा सिंह राठौर की दोगलापन, क्योंकि ये नेहा सिंह राठौर कहते हैं कि सरकार से सवाल करना हमारा फर्ज है, लेकिन सिर्फ बीजेपी से सवाल करना है। देश में बीजेपी के अलावा और भी बहुत पार्टी के सरकार है, उनसे सवाल करना इनकी फर्ज नहीं है, क्योंकि ये मैडम चुनाव लड़ने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। अलग अलग चैनल पर अलग अलग राय देने लगी। लगता है कि फेमस होने के चक्कर में ये मैडम कंफ्यूज हो गए। दोस्तों आज की ये डिबेट आप लोग पूरी देखेंगे तो आप लोगों की समझ में आ जाएगी कि ये मैडम की असली मकसद क्या है। और आज नेहा सिंह राठौर ने राम मंदिर के बारे में जो बताया वो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना राय कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। नेहा जी, आपने पहले जब नहीं अभी तक हो पाया था, एक तरीके से सरकार बदला लेने की बात कही जा रही थी, देश कह रहा था, आपने कई सवाल खड़े किए थे उस समय, और आपके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो गया, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया बड़ी संगीन धाराओं में। पहले तो बताइए कि जो आपने सवाल खड़ा किया था वो, और अब आपने जो ट्वीट किया है वो एक तरीके से सेना की तारीफ में, तो क्या हम इसको आपका यू टर्न माने पहले से? नहीं नहीं, इसमें यूटर्न जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा, और बात रही अगर बॉर्डर पे सेना जो है लड़ाई लड़ रहे हैं तो तारीफ हौसला अफजाई हम सेना की ही करेंगे। दूसरी बात देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पे आलोचना का अपना महत्व है ना। तो सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा, और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की खासियत है, लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। आपने ये सवाल किए थे कि सरकार किस तरीके से अब इस एक्सचेंज करेगी, जिस तरीके से अटैक हुआ है उसमें कैसे इसका बदला एक तरीके से लेगी, लेकिन अब जब हो गया है पूरी तरीके से सरकार ने करके दिखाया, तो मान के चलें कि मैं वही कह रही हूँ ना कि जब युद्ध की स्थिति बन रही है तो इसमें मुझे कोई सवाल जवाब अभी नहीं करना है। और ऐसा नहीं है, युद्ध जब खत्म होगा फिर सवाल होगा। फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? पक्ष विपक्ष बहस, है ना। जैसे कि अभी मेरे खिलाफ जो मुकदमा हुआ है, अब तो तानाशाही तो है नहीं कि एक आदमी तय करेगा कि हाँ ठीक है ये देशद्रोही हैं, अब इनका सर कलम कर दिया जाए। कोर्ट कचहरी सारी चीजें इसीलिए बनी है ना, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मुझे पूरा न्यायालय पे भरोसा भी है कि वो मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करेगा। तो देखते हैं। जो अयोध्या में दर्ज हुआ था विवाद वो खारिज हुआ, उसके लेकर क्या कहेंगी कि वहां भी मांग की गई थी कि देशद्रोह का मुकदमा बिल्कुल दर्ज? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे भरोसा पहले से भी था और आगे भी रहेगा कि मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा न्यायालय। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सिरफिरा आएगा और क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी या उनसे सवाल पूछ दिया तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दे। देशद्रोह बहुत संगीन आरोप है और बेहद गंभीर शब्द है देशद्रोह, है ना। हर किसी पे ऐसे ये देशद्रोही, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो देशद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हुआ उसको लेकर भी काफी सोशल मीडिया पर कहा गया कि आपने अगेंस्ट बात की, आपने कहीं ना कहीं सेना के मनोबल को डाउन करने की बात कही, कहीं ना कहीं आपने सरकार के कभी नहीं जा करके एक एक ट्वीट्स निकाल करके देखिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना अलग बात है और देश अलग चीज है ना। देश और सेना, कभी कहा सेना के खिलाफ कभी कभी कुछ बोले ही नहीं सकती मैं। अरे भैया मैं नशे में थोड़ी कुछ भी बोल रही हूँ, और सवाल तो आपसे ही होगा सर। जो सत्ता में है, जो रूलिंग पार्टी है, सवाल उसी से होगा। रूलिंग पार्टी जो है वो देश नहीं होता है, देश अलग चीज है। अगर मैं विपक्ष को इसमें ऐड कर लूं, फिर चाहे वो कांग्रेस को या शिवसेना को, किसी को भी ऐड करता हूं, तो उसमें राफेल पे उन्होंने कहीं ना कहीं नींबू लगाकर दिखाया कि राफेल रखा हुआ है और अब राफेल वहां फाइट कर रहा है। अब उस तरीके से अगर हम मान के चलो जो विपक्ष के सवाल थे सरकार को लेकर, उनके कहीं जवाब। मैं कह रही हूँ ना सर, मैं कह रही हूँ ना कि देखिए हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना। मैं बार बार लोकतंत्र पे अगर मैं फोर्स कर रही हूँ तो इस चीज को समझिए। यहाँ बहस होगा, मतभेद होगा, मनभेद नहीं होगा, बहस होगा, बिखराव नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब क्या है? हो सकता है कि आप कुछ बोले, मैं उससे असहमत हूँ, मैं अपने विचार रखूं, फिर तर्क वितर्क हुआ ना, ये सारी चीजें। तो
बाकी किसने क्या किया वो जिन्होंने किया उनसे सवाल कीजिएगा, लेकिन मैं हमेशा कहूंगी और अब भी कहूंगी कि युद्ध के बाद भी ये जो चीजें हो रही हैं उसके बाद भी सवाल जवाब किए जाएंगे, सवाल पूछा जाएगा और किससे पूछा जाएगा? जो जिम्मेदार पद पे है, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। लेकिन कई लोगों में फिर चाहे वो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ हो, इस तरीके की बातें करके वो चाहे वो सरकार हो उनका मनोबल गिराने का काम करते हैं, ये मानना है बीजेपी? नहीं, देखिए बीजेपी का आईटी सेल मेरे बारे में कुछ ना कुछ आए दिन अफवाह उड़ाता रहता है ना। चल झूठा। देखिए मैं कह तो रही हूँ कि मेरे ऊपर मुकदमा, हाँ ठीक है, आप भी फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, मुकदमा भी दर्ज कराने के लिए, लेकिन कोर्ट है ना मेरे साथ, वहां देख लेंगे। और देखा भी ना, फैजाबाद कोर्ट में हमने देखा ना, तो ऐसे ही देख लेंगे। मुकदमा करना उनका काम है, न्याय देना नहीं देना कोर्ट का काम है। तो जहाँ पे हर चीज का एक विधि है ना, एक कानून बना हुआ है ना कि ऐसे नहीं ऐसे। अब उन्होंने मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, मैं कहूँगी नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसे साबित थोड़ी होता है। तुम्हारा काम है कहना हम कोर्ट में तुमको देख लेंगे, और हमने देखा भी। आप समझ रहे हैं? तो ठीक है, उनका काम है कहना। वो आहत गैंग है, वो हर बात पे आहत हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बात। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे कहा था कि मेरे पास 500 रुपए हैं केवल, मेरे पास भूजक नहीं है। देखिए उसमें जरूरी बात क्या थी, देखिए क्या है ना, हाँ बिल्कुल मैंने ये पोस्ट किया था कि मेरे खाते में 519 रुपए हैं। देखिए भले ही कोई कितना भी हल्का आदमी आपके ऊपर आरोप लगा रहा हो, पर आरोप वो लगा रहा था बहुत गंभीर। कह रहा था वो कि ट्विटर पे कि इसके खाते में पाकिस्तान से 2 लाख रुपए आए हैं इसके ICI वाले अकाउंट में। अब क्या होता है ना, बीजेपी किसी भी प्रोपेगेंडा को ना एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाती है, उनके पास इतना बड़ा तंत्र है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये गांव देहात तक और लोगों तक ये अफवाह फैलनी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि आओ, जो भी जांच एजेंसी आएगी मेरे घर में उसको बता देना चाहती हूँ कि ICI वाले अकाउंट में 519 रुपए ही हैं। और भैया मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ कि अभी भी 519 रुपए ही हैं। खाओ माँ कसम। कपिल सिब्बल जी को लेकर भी पॉइंट आउट किया था और कहा था थैंक्स एक तरीके से, क्या था उसके पीछे और क्यों? नहीं, कपिल सिब्बल साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरा जो है मनोबल बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप संवैधानिक जो है संविधान को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही हैं, और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया कि पाकिस्तानी मीडिया इतना खुश हो गया, उसको शेयर कर रहा है और बताया जा रहा है कि आपने ऐसा देशद्रोह का काम किया है? नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी सर कि सोशल मीडिया की कोई सीमा नहीं होती है ना। मैंने भी देखा कि कोई हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उसने मेरा वीडियो 2-4 वीडियो, और सिर्फ मेरा ही वीडियो नहीं शेयर किया है, और भी लोगों के वीडियोज उसने शेयर किए हैं, लेकिन FIR देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर ही हुआ है, और भी 1-2 लोग डॉक्टर मेडुसा के ऊपर भी हुआ है। आपने जिस इशू पे ट्वीट किया, जिस एक्स पे पोस्ट किया, वो एक बहुत ही सीरियस इशू था। आपको पता है कि कितने लोगों की मौत हो नहीं गई? सर, हाँ बिल्कुल मुझे पता है। 27 लोग हमारे अपने भाई बहन लोग मारे गए, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जब अपने भाषणों में कहते हैं कि 370 हटा दिया, आतंकवाद की कमर तोड़ दी, तो हमें भरोसा हो गया कि हाँ भाई अब कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है। लोग गए घूमने और पता चला कि इतनी सारी जानें चली गई। तो मेरा सवाल यही था कि भैया वहाँ पे इतने सारे सैलानी आए थे घूमने के लिए, वहाँ पे सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? आप बताइए सर कि मैं सवाल किससे पूछूं? प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से सवाल होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए भी सर ये जरूरी हो गया है क्योंकि इस देश का मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आपको अपने पोस्ट पे कोई खेद है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल खेद नहीं है। सवाल तो पूछा जाएगा। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम आपको वोट करते हैं, तो सवाल किससे पूछने जाएंगे? हम इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही हूँ, जिनको हमने वोट किया, जिनको हमने चुना है, तो हम सवाल किससे पूछेंगे? लेकिन ये आप पे आरोप लग रहा है सोशल मीडिया में कि आपने बहुत संवेदनहीनता दिखाई, कि आपने कहा कि इसको किसको फायदा हो। संवेदनहीनता तो ये है सर कि कश्मीर में इतने सारे लोग मारे गए, इसके बाद प्रधानमंत्री जी जाकर के बिहार में रैली कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उस वक्त वो टाइमिंग सही नहीं थी, या सवाल पूछने का वक्त नहीं था? टाइमिंग कुछ इंतजार कर सकती थी आप। कब पूछा जाना चाहिए? कुछ लोग तो मुझे ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल करने की? लोगों का क्या है? लोग तो कुछ भी कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं हाँ सवाल तो तुमने सही किया, लेकिन समय गलत था। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल करने की? क्यों? प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए सबसे पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा क्या? तो सवाल आपका सिर्फ यूनिडायरेक्शनल रहता है कि प्रधानमंत्री से पूछना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना है, बाकी लोगों से भी तो सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं सवाल पूछती हूँ, बिल्कुल मैं सवाल पूछती हूँ। लेकिन 1 सेकंड, अभी राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे? सर राहुल गांधी विपक्ष में है, राहुल गांधी तो खुद संघर्ष कर रहे हैं।
कई स्टेट में उनकी सरकारें हैं, हाँ, तो मैं सवाल पूछती हूँ। लेकिन आपके ऊपर आरोप तो वही लग रहा है ना कि आपका राजनीतिक झुकाव एक तरफ है। आरोप तो मेरे ऊपर सर देशद्रोह का है। मैं मान लूं क्या कि मैं देशद्रोही हूँ? ये कोई बात होती है? नहीं, राजनीतिक झुकाव को लेकर आपके सवाल उठ रहा है, तो क्या राजनीति में भी एंट्री लेने वाली हैं? बिहार में चुनाव है जो आपका गृह प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आप रह रही हैं। नहीं, अभी मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? बिहार में काबा लिखा आपने उनके खिलाफ, इतना वायरल हुआ अब वो। इसके जवाब में मैं बोलना चाहूंगी कि हम कहें तो क्या कहें, हम बोले तो क्या क्या बोले। बात है। लालू जी को कितने नंबर देंगी? लालू जी मेरे पसंदीदा नेता है महाराज। क्या वो, बात हाँ, है। बहुत अच्छा लगता है, उनके स्पीच मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तू समझा? हाँ। ओके। पर वो लोग कहेंगे, बताइए, यहीं से इनका जो बायस है ना, पक्षपातीपूर्ण रवैया वो आ जाता है। वो करप्शन में कन्विक्ट है। वो उनको कहने, देखिए हर सरकारों के का जो हिस्ट्री है वैसा है, पर अगर पसंदीदा की रही लालू जी मुझे मेरे पसंदीदा। और तेजस्वी यादव कैसे नेता आपको लगते हैं? बिहार में एक उम्मीद के तौर पे मैं देखते हैं आप उनको। आपने कहा तेजस्वी उम्मीद है, आपको लगता है या आप चाहेंगी कि तेजस्वी उनका आरजेडी अच्छा परफॉर्म करे? उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा या कैसा नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को बुलाइए, वो ज्यादा अच्छे से अपनी चीजों के बारे में बताएंगे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, और किसी भी कांग्रेस, बीजेपी, सपा, फलाना ढिमकाना। तो ये जो चर्चा चलती है कि आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली? नहीं, मुझसे अभी गई थी मैं मुंबई, तो किसी ने मुझसे पूछा कि अगर टिकट मिलता है और ये सारी चीज, मैंने कहा विचार किया जाएगा। ओके, मतलब ऑप्शन खुला है ना। अगर कोई मुझे मौका देता है तो मैं उस पर विचार तो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी, बीजेपी से भी। हाँ बिल्कुल। क्या बात है। हाँ, लेकिन 2-4 शर्तों के साथ। क्या शर्तें होंगी बीजेपी से अगर चुनाव लड़ने का? प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएं, ओह, पहलवानों की बात सुने, किसानों पे गोली न बरसाएं। मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे। यानी कि ऐसा लगता है आपने क्लियरली ये सोच रखा है कि विपक्ष की तरफ से अगर कोई ऑफर आता है तो राजनीति में अभी तो बीजेपी की तरफ से आप पूछ रहे हैं। आपने शर्तें ऐसी रख दी है, कौन मानेगा ऐसी शर्तें? क्यों नहीं मानेगा? लगता नहीं है। ओके, मतलब आप राजनीति में जाने का रास्ता आपने खोल के रखा है। ऐसा मैं कुछ कह नहीं रही हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूं, विकल्प तो खुला ही रहता है ना। मैं विचार जरूर करूंगी। विचार जब आएगा तब देखा जाएगा। हाँ, तब देखा जाएगा। और राम मंदिर, बेरोजगारी होना चाहिए था मुद्दा, लेकिन मुद्दा राम मंदिर का है। राम मंदिर को आप वहां बनना आप समर्थन नहीं करते उसका? देखिए, मैं राम जी मेरे आदर्श हैं, और राम जी के परिवार में ही मेरा ब्याह भी हुआ है, अयोध्या में ही मेरा ब्याह भी हुआ है, तो ये तो सवाल ही मुझसे गलत होगा कि राम जी का समर्थन, और ये समर्थन हम और आप करने वाले कौन होते हैं? वो हैं तो हैं। बिल्कुल, राम मंदिर बहुत अच्छी चीज है, और हम अभी दर्शन करने नहीं गए हैं, हम जाएंगे भी, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म से बड़ा मुद्दा अभी बेरोजगारी का और शिक्षा का, स्वास्थ्य वगैरह का होना चाहिए, जो कि नहीं है। कौन है ये लोग? दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।